हमको बहकाने वाला शैतान है, लेकिन शैतान से पहले तो कोई शैतान ही नहीं था। शैतान से पहले तो कोई इब्लीस नहीं, वो खुद पहला इब्लीस है, वो खुद पहला शैतान है। उससे पहले तो कोई शैतान नहीं था। उसको कौन बहकाया? वो तो फरिश्तों का उस्ताद था, वो तो मलाइका का सरदार था, वो तो जन्नत में आया जाया करता था। उसको कौन बहका दिया? हालांकि उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं। तो पता चलेगा, मुफस्सिरीन और सूफिया फरमाते शैतान को बहकाने वाला नफ्से अम्मारा था। जिसने शैतान को बहकाया वो नफ्से अम्मारा। अब ये नफ्से अम्मारा क्या चीज है? अल्लाह ने नफ्स बनाया, और जब वो नफ्स को बनाया उसके बाद उससे पूछा, बता मैं कौन हूं? तो नफ्से अम्मारा ने जवाब दिया कि तू है और मैं हूं। तू है और मैं हूं। अब सारी खुदाई तो अल्लाह की वारगाह में झुकती है, और नफ्स कहे कि मैं हूं, रब के सामने आना। कहा मेरे सामने आना, कहता मैं हूं। अल्लाह ने कहा फरिश्तों से, कहा फरिश्तों जाओ जरा इसको जहन्नम में डालो, जरा अजाब में गिरफ्तार करो। नफ्से अम्मारा को जहन्नम में डाला गया। अलग अलग रिवायतें, लेकिन एक मखसूस रिवायत बता दो, 100 साल उसको जहन्नम की तपिश के अंदर जलाया गया। एक 80,000 साल की भी रिवायत है, लेकिन मान ले 100 साल। 100 साल जहन्नम की आग में जलाया गया। उसके बाद उसको निकाला, फिर रब ने पूछा बता मैं कौन? नफ्से अम्मारा ने कहा अंता अना, तू है, मैं हूं। अल्लाह ने कहा ए फरिश्तों इसे फिर जहन्नम में डाल दो। फिर जहन्नम में डाला। 300 साल तक नफ्से अम्मारा को जहन्नम में जलाया गया। उसके बाद जब निकाला उसको तो फिर कहा बल चल बता मैं कौन हूं? उसने फिर कहा अंता अना, तू है, मैं हूं। फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब इस नफ्से अम्मारा को भूखा रखो, प्यासा रखो, इसे खाने को कुछ नहीं देना, पीने को कुछ नहीं देना, इसको भूख की और प्यास की शिद्दत लगने दो। उसके बाद जब उसको भूखा और प्यासा रखा गया और कुछ सालों के बाद अल्लाह ने फिर उसको निकाल करके पूछा ए नफ्स बता मैं कौन हूं? फिर वो नफ्स ने कहा तू खुदा है, मैं जुदा हूं। तू रब है, मैं बंदा हूं। तू खालिक है, मैं मखलूक हूं। अल्लाह ने कहा अब तू अपनी लाइन पर आया है, अब तू रास्ते पर आया। तो ये नफ्से अम्मारा इतना ढीठ है, जहन्नम की आग में जलने के बाद भी वो नहीं बदला। लेकिन नफ्से अम्मारा को अगर किसी ने तोड़ा है वो भूख ने और प्यास ने तोड़ा। और अल्लाह क्या फरमाता है? शैतान तो कैद हो गया रमजान में, नफ्स खुला है, नफ्स हमसे गुनाह करा रहा है। तो बंदा जब रमजान में रोजा रखता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो गोया कि वो अपने नफ्स अम्मारा से लड़ाई लड़ रहा है, अपने नफ्स से मुकाबला कर रहा है। ये नफ्स को आप किसी चीज से हरा नहीं सकते। अगर इसको हराना है तो एक ही तरीका है, अपने रब की बारगाह में रोजा रखो, नफ्स हार जाएगा। तो दरअसल अल्लाह जो हुक्म देता है ना रोजा रखने का, उसके पीछे मकसद यह है कि तुम्हें परहेजगारी मिले, नफ्स के चंगुल से तुम निकल जाओ। आप देखें रमजान आता है तो हमारी आदतें बदल जाती है। रमजान आता है हमारी आदतें बदल जाती है। जो इंसान